हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? करियर फंडा पर आपका स्वागत है। क्लास 12th के एग्ज़ाम ऑनगोइंग हैं, चल रहे हैं और कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है क्लास 12th का। क्लास 12th आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएँ करियर फंडा की तरफ से। और करियर फंडा लगातार आपको और आपके भविष्य के लिए लगातार एक नई ऊँचाई देने के लिए प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रहा है। लगातार हम एफ़र्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जो आपके लिए लेक्चर शूट करने जा रहे हैं, जो आपके लिए कल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा पढ़ लीजिए, पढ़ लिया। अब जो हम बता रहे हैं वही पढ़िए और वही करके जाइए। 99% 9 पर चांस है कि वही आएगा, ठीक है? कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो आपके कल बोर्ड एग्ज़ाम में श्योर आने वाले हैं। यही 10th में भी हुआ था। 10th में मैंने कहा था कि ये पढ़ के जाइए, ये करके जाइए और ऑलमोस्ट वही आया था, ठीक है ना? तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको हम ये बताएँगे कि क्या कल पढ़ना है, कल के लिए क्या नहीं पढ़ना है। ओके? शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों, शुरू करते हैं लास्ट से। बच्चों, कुछ टॉपिक नंबर 1 हम लोग आते हैं एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कल आपके एग्जाम में श्योर आने वाला है। और एन टाइप पी टाइप का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ये तो आना ही आना है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस बच्चों, ग्राफ के साथ आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को करके जाना है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके एग्जाम में आना ही आना है। क्या ये आपका ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस आना ही आना है, कोई दो राय नहीं है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है बैलेंस बैंड थ्योरी। देखिए, आपके कल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सिर्फ 15 नंबर का आने वाला, सिर्फ 15 नंबर का। 15 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और बाकी नंबर का जो डेरिवेशन है थ्योरी आनी है, ठीक है ना? तो बैलेंस बैंड थ्योरी आनी ही आनी है। बच्चों, आप जानते हैं बैलेंस बैंड थ्योरी में बच्चों क्या होता है आपका, दो बैंड होते हैं, है ना? बैलेंस बैंड थ्योरी, है ना? बैंड थ्योरी मत समझिए, बैंड थ्योरी एग्जाम में आनी है। इसके बाद बेटा आपका आना है रेक्टिफायर। बच्चों, रेक्टिफायर आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। रेक्टिफायर में बेटा क्या होगा आपका, दो होता है ना, हाफ वेव और फुल वेव। बच्चों, जब रेक्टिफायर आएगा तो रेक्टिफायर में आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है, डायग्राम मेन है। रेक्टिफायर का डायग्राम मेन है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस में बहुत रट्टा नहीं मारना है आपको। फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ मेन ग्राफ है। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो मैं बता रहा हूं वही करना है आपको। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का आपको सिर्फ ग्राफ करके जाना है अच्छे से, और पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम करके जाना है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो बच्चों, आप जानते ही हो, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप का निर्माण होता है। और जब बच्चों हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं तो पी टाइप का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी क्या होती है। बच्चों, क्या बताएंगे आप लोग? ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब होता है आपका 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जो आपके केमिस्ट्री में टेबल में होता है ना, 13 ग्रुप, है ना? बोरान, एल्यूमिनियम, गाजर, इंडियम, थैलियम, ये क्या है आपके ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी वो होते हैं बच्चों
जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, वो ट्राईवैलेंट होते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज वो होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। किसमें? ये सबसे लास्ट चैप्टर था बेटा, कौन सा आपका? सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उस चैप्टर में ये सिर्फ 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन टाइप, पी टाइप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, नंबर 3 बैंड थ्योरी, नंबर 4 रेक्टिफायर, बस। और मैं बता रहा हूं ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सभी के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी में बच्चों बेटा क्या होता है आपका? बैंड थ्योरी में भी, बैंड थ्योरी में भी डायग्राम ही है। ठीक है ना, 3 दिखाएंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेगा। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो तो मॉडरेट होती है, और इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, इस बात का दिमाग में रखेंगे, ध्यान में। ठीक है ना, ये था टोटल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से आप देख रहे कल पेपर में, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। बच्चों ये हो गया आपका। आते हैं हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। एटम्स एंड न्यूक्लियाई। बच्चों एटम्स एंड न्यूक्लियाई में क्या क्या आएगा? नंबर 1 बच्चों, एटम्स में आएगा आपका बोर, बोर्स पास्टुलेट, बोर पास्टुलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर पास्टुलेट का एग्जाम में आना नंबर 1 पर है, ये एग्जाम में आएगा। इसके 3 पास्टुलेट बच्चों होते हैं बोर के। पहला पास्टुलेट बेटा, बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में, एटम के इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट। और उनको रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये था आपका। सेकंड बच्चों क्या था आपका? कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर उसका थर्ड पास्टुलेट बच्चों क्या था आपका? थर्ड पास्टुलेट में ये है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपने ऑर्बिट से एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हैं। ये था आपका थर्ड पास्टुलेट। ओके, तो बोर पास्टुलेट एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर बच्चों यहां पर आपका आएगा हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन बच्चों एटम में इलेक्ट्रॉन का रेडियस, नंबर 1 रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर बच्चों 3 है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि बोर पॉस्टुलेट बेटा बेस्ड है हाइड्रोजन एटम का, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर 3 बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिट। बच्चों एटम चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। एटम चैप्टर में देखिए लास्ट चैप्टर में बताया था 4 क्वेश्चन, यहां बताया हमने 2 बताया। ये एटम चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, एक और आता पर जरूरी नहीं है वो करना, इतना कर लो बहुत है, 2 क्वेश्चन कर लो बहुत है। जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लेंगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है ना, इतना कर लिया। बोर पॉस्टुलेट इंपॉर्टेंट था। हाइड्रोजन एटम के बारे में लिखना है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका फॉर्मूला उससे न्यूमेरिकल आएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आएगा। और हाँ बेटा एक चीज वो तो आगे है ना, और यहाँ पर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, वो भी निकल आया आपका 1 2 3, इससे बाहर इस चैप्टर में नहीं जाने वाला है। आगे बात करते हैं
न्यूक्लियाई। बच्चों न्यूक्लियाई में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या है? स्पेक्ट्रल सीरीज। बच्चों स्पेक्ट्रल सीरीज का आना बिल्कुल फिक्स है। यहां पर बच्चों क्या होता है आपका? लाइमन सीरीज, लाइमन वार्मर सीरीज, पाशियन ब्रैकेट एंड बच्चों एटम्स। एटम में दो क्वेश्चन थे, यहां पर है स्पेक्ट्रल सीरीज अकेला। बच्चों द सेकेंड क्या आपका है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों अगला क्या हमारा है यहां पर आपका? बच्चों अगला आपका है यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ओके बेटा पे ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल्स है ना, न्यूक्लियर फिजन के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट पीफन है ना। इन सीरीज में कौन कौन सी लाइट निकलती है? इसमें यूवी निकलती है ना, यूवी लाइट निकलती है। इसमें विजिबल निकलती है ना। इसमें आईआर, इसमें भी आईआर इंफ्रारेड, इसमें भी इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज में बच्चों अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है। बामर सीरीज में विजिबल लाइट निकलती है। पार्शियन सीरीज में इंफ्रारेड, ब्रैकेट में इंफ्रारेड और पीफन में भी बच्चों इंफ्रारेड ही निकलती है। ओके, साइज ऑफ न्यूक्लियस से न्यूमेरिकल बच्चों आ सकता है। साइज ऑफ न्यूमेरिकल से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है ना। आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट ए पावर 1/2 होता है ना। ये यहां से क्वेश्चन इस यहां से न्यूमेरिकल एक पूछ सकता है आपसे, है ना। तो ये थे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई। 3 चैप्टर का मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, जहां से क्वेश्चन श्योर आने हैं, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स बच्चों, ऑप्टिक्स 2 है आपका बच्चों। एक आपका है रे ऑप्टिक्स, एक बेटा आपका है क्या? वेव ऑप्टिक्स। बच्चों आते हैं पहले रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में पहला जो नंबर इंपॉर्टेंट बेटा है वो आपका है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना है और बड़े नंबर में आना है। ठीक है। इसके बाद आता है लेंस मेकर फॉर्मूले की ही पे बेस्ड है वो आपका व्हेन है ना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू सॉरी रेयर टू डेंसर। क्या? रेयर टू डेंसर और लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू बच्चों रेयर। ओके, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दिमाग में रखिए बेटा, एक मैंने एक प्रूविंग करा रखी है आप लोगों को। कौन सी बेटा प्रूविंग? ये वाली ना। ये बेटा ये किधर क्या हमारा? ये हमारा एक
कॉनकेव, बेटा हमारा एक कॉनकेव बेटा हमारा एक डेंसर बॉडी है ना, तो ये हमारा क्या है, डेंसर है ना बेटा। ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये वाला डायग्राम है ना, ये लाइट जा करके ऐसे जाएगी है ना, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आना ही आना है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा इधर क्या है, म्यू1, फिर हमारा म्यू2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हमारा क्या है आपका u है बेटा, ये हमारा क्या आपका v है, ठीक है ना, यहाँ पर इतना। तो ये वाला क्वेश्चन एक आएगा, एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला फिक्स है, ये आ सकता है, और वो नहीं आया तो एक ये क्या है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये हमारा क्या है, रेयर टू डेंसर, लाइट जा रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, रेयर में रखा हुआ है, एक रे ऐसे जा रही है बेटा, एक रे ऐसे जा रही है, तो दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहां जाकर के मिल रही हैं, ये बेटा हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एक ये आएगा आपका बेटा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, डेंसर में रखा है, और जा कहां रहा है, रेयर में जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो एक ये वाला है ना, यानी रिलेशन बिटवीन बिटवीन वी यू म्यू1 एंड म्यू2, ये आपके बच्चों एग्जाम में आना है। ये है आपका आपका रे ऑप्टिक्स से आना था। लेंस मेकर फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2, आपका लाइट गोज डेंसर टू रेयर, रिलेशन बिटवीन वी यू एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर। ये एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनना है श्योर, 101% आना ही आना है, लिखित ले लो, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद क्या है आपका रे ऑप्टिक्स में, 2 हो गया ना, ये 3 हो गया। इसके बाद बच्चों रे ऑप्टिक्स में आपका आना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। इसके बाद आना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म बच्चों। इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में ही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन से क्वेश्चन आएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से क्वेश्चन श्योर आने वाला है। इसके बाद एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बेटा हो गया आपका क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है 1 मार्क्स में। रिफ्रैक्शन थ्रू अप्रेज में बड़े नंबर में आएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से न्यूमेरिकल आएगा, डेल एम क्या होता है बच्चों, डेल एम होता है 2i माइनस ए, है ना बच्चों। डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, यहां पर ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है रे ऑप्टिक्स में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा आपसे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है। तो बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट का बेटा मीनिंग होता है लाइट का, व्हाइट लाइट का टूट जाना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, है ना। देखते कभी देखा आपने रेनबो, देखा है रेनबो, वो क्या डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना बेटा। अगला पूछ सकता है आप लोगों से डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पूछेगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट जब टूटती है अपने 7 कलर में, 7 कलर में व्हाइट लाइट, तो जो स्क्रीन पर 7 कलर का एक बैंड बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को पहले से ही, ओके। तो ये इतना था रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, जितना बताया है उतना ही करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, अगला क्या है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्रिटिकल एंगल, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स।
वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या एग्जाम में आ सकता है आपके? तो नंबर वन हाइजन प्रिंसिपल, ओके। नंबर 2 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पूछ सकता है व्हाट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछ सकता है, क्या होता है? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बस। वेव ऑप्टिक्स में इन 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछने वाला है। वेव ऑप्टिक्स में लिखित ले लो, ये 3 से 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। वेव ऑप्टिक्स में 4 कर लिया, 5 वहां कर लिया, 10 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से कर लिया। आपने 5 क्वेश्चन कहां से कर लिया? आपने रेक्टिफाई मॉडर्न फिजिक्स से कर लिया, है ना। और आपने 5-6 क्वेश्चन कहां से कर लिया? एटम्स न्यूक्लियाई से कर लिया। ऐसे 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 क्वेश्चन करना है इधर का, इस पार्ट से, है ना। इस पार्ट में सिर्फ 20 क्वेश्चन करना है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, एक न्यूमेरिकल आ सकता है। देखिए, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही आता है। इसमें ब्राइट फ्रिंज, बच्चों, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। बट बच्चों, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और एक है क्या बच्चों, आपका फ्रिंज विड्थ। क्या? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ से क्वेश्चन रख सकता है। बीटा बीटा लैम्डा डी अपॉन डी, ये यहां से एक न्यूमेरिकल आएगा फ्रिंज विड्थ से, श्योर आना है, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स, सेकेंड पार्ट फिजिक्स से इनसे बाहर क्वेश्चन बच्चों आपसे नहीं पूछने वाला है। तो सेकेंड पार्ट आप करिए, मैं इसके बाद फर्स्ट पार्ट का भी लेक्चर बना करके भेज रहा हूं। इतना कर लीजिए, श्योर है फुल मार्क्स आएगा। न्यूमेरिकल चक्कर मत पड़िए, न्यूमेरिकल बहुत नहीं आने वाला है ना। अगर थ्योरी आ रही है, फॉर्मूला आ रहा है, तो न्यूमेरिकल आप तो कर ही लीजिएगा, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है उसे तैयार करिए, ठीक है ना। फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला हर टॉपिक का दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। मैं एक वीडियो बना के भेजूंगा, किसका? न्यूमेरिकल का भेजने वाला हूं, ठीक है ना। ये पहली सेकेंड पार्ट का था वीडियो, अगला आने वाला है फर्स्ट पार्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड, सभी के लिए वीडियोज हैं। तो इन वीडियोज को सबको शेयर करिएगा, ओके।